नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। और ये कौन से नंबर का हो गया? 31, ठीक है। आप लोग साथ साथ कवर करिए, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखो सिंपल सी बात है। अगर स्कूटर की 7 मान लो तो इलेक्ट्रिक साइकिल की कितनी होगी? 3 चाल होगी। ये किसमें? स्पीड में रेशियो आ गया। अगर डिस्टेंस में देखें तो सेम होगा। यहाँ से क्या करो, टाइम कर दो कांस्टेंट। ये 7 घंटे में जा रहा था 245, तो 4 घंटे में कितना जाएगा स्कूटर? 7×21 और 7×5 = 35 गुणे 4 कर दो, यानी 4×5 = 20, 4×3 = 12, तो 14, 140 किलोमीटर। कौन जा रहा है? स्कूटर। यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है? 140। कै गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। समझना, 2 गुना नहीं 20 गुना। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 20 गुना, यानी कि 60 किलोमीटर जाएगा। अगला सवाल, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपये कम होता है। धनराशि की गणना कीजिए। देखो, हमने मान लिया दोनों के लिए राशि 100 थी, इसके लिए भी 100 थी और दूसरी कंडीशन में भी 100 थी। अगर यहाँ पर रेट 10% होती, कितनी? 10% होती और टाइम होता 3.5 वर्ष, तो कितना ब्याज मिलता है यहाँ से? 35 रुपये। यहाँ से रेट कितनी कर दी उसने? 9% कर दी और टाइम कर दिया 4.5, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा? 9×5 = 45, 9×4 = 36, 36 और 4 = 40.5। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है? 5.5 का है डिफरेंस। इसी का तो दिया गया था वैल्यू 55। धनराशि हमने कितनी मानी? 100 की वैल्यू, यानी कि 55/55 गुणे 10 गुणे हो गया 100। ये कट गया ना, आंसर क्या आ गया? 1000। अगला सवाल, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य इतने से घटाकर इतना कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत कितना होगा? देखो सिंपल सी बात है। इसमें भी अगर दिक्कत हो तो फिर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 12 से 4 गया 8 बचा, यहाँ क्या बचा? 1, और 11 से 6 गया 5 बचा, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1 बचा। 158 की छूट दे दी कितने पर? 14, 22 पर। गुणे कर दो 100। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। देखो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 ने में 18 हो गया। अब हमें चाहिए क्या? 9 ने में 81 करेंगे, 9 सत्ते 63, 63 और 7 बिल्कुल काम बन जाएगा। तो ये 9 9 बार पूरा चला गया, यानी कि 100/9 आ गया। समझ में आ गई बात? यानी कि 100/9 आ गया, यानी 11। और ये तो याद भी होगा सबको। अगर याद नहीं है तो और प्रैक्टिस करो, थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ जाते हैं कि स्पीड बहुत तेज़ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो स्पीड में देखना चाहे वो 2x पे देख सकते हैं। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चलती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। कार की चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी है? देखो, एक तरफ लिखो ट्रेन और एक तरफ लिखो कार। अगर कार की स्पीड 2 होती तो ट्रेन की कितनी होती? 3। 50% अधिक कर दिया, ये आ गया स्पीड। तो यहाँ से एक चीज देखो, टाइम में रेशियो क्या होगा? 2:3 होगा, क्योंकि क्या हो, डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ से देखो हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस एक का एक बराबर हो गया 12 मिनट। तो ठीक है, कार की हमें चाल चाहिए तो कार का टाइम निकाल लें। 3 बराबर कितना हो गया? 12×3 = 36, वो भी किस में आया? मिनट में। डिस्टेंस कितनी? 81 किलोमीटर। हमें पता है ना फार्मूला, S =D/T। स्पीड निकालना, डी कितनी होगी? 81 हो गई। टाइम कितना हो गया? 36, वो भी मिनट में। 60 से डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि अब घंटा हो गया। बिल्कुल, 12×5 = 60 हो गया, 12×3 = 36, 27×3 = 81 हो गया, 27×5 = 135, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा? देखो पहली संख्या पहले, ठीक है, पहला लिखो, ये दूसरा लिखो, तीसरा। जो भी संख्या कॉमन हुआ करे उसको 100 मान लो। देखो दोनों में कॉमन कौन सी? तीसरी और तीसरी है, हमने मान लिया 100। ठीक है, 30% अधिक हो गई पहली, बिल्कुल अधिक कर दी। 40% कम हो गई, बिल्कुल कम कर दी। कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई। इसको इसको 0 से 0
काट दो। अब कह रहा पहली संख्या का, पहली और दूसरी संख्या के योग से, देखो पहली संख्या ये है, पहली और दूसरी का योग 13 6 कितना हो गया 19। बस ये आंसर आ गया 13:19। अगला सवाल, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही वह कार्य पूरा करना पड़े तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटे समय लगेगा। देखो सिंपल सी बात, देखो कि क्या किया है, उसका टोटल काम था 24 घंटे का, समझ गए बात को। 8 घंटे तक कार्य किया, यानी कि उसने अगर 8 घंटे काम कर दिया, बचे कितने घंटे का काम, 16 घंटे का काम उसका रिमेन रह गया। समझना, देखो जो समय था वो 16 था, लेकिन यही 16 काम उसने 9 घंटे में कर दिया, समझ गए। तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता क्षमता 9 और 16। समझ में आ गई बात की नहीं आई, कि समय का अपोजिट हमेशा क्षमता होती है। तो यहाँ से देखो जो क्षमता 9 है, अगर टोटल काम निकालते तो 24 घंटे में कंप्लीट हो रहा, 9 की क्षमता से करते तो टोटल काम कितना हो गया 9। इतना ही रहने दो क्योंकि अभी भाग करना पड़ेगा। अब वह कह रहा है एक निश्चित कोई कार्य अवधि होती है, उसमें उसे पूरा करना था, या तो वो इसकी इफिशियंसी से करता पूरा, या तो इसकी इफिशियंसी से पूरा करता। ठीक है, 9 से करते तो वो तो दिया ही हुआ है 24 घंटे, लेकिन हमें किससे करना है, 16 से करना है, 16 की इफिशियंसी से। तो 4×24, 4×4 = 16 हो गया, 2×2 = 4, 2×3 = 6 हो गया, यानी कि 27/2 आ गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2×3 = 6, 2×5 = 10, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे, टोटल समय कितना लगेगा 14 घंटे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। अगला सवाल, एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक वस्तु को इतनी हानि होती है, इतना लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, 85% की वैल्यू दी थी, 21080 अपॉन कर देंगे 100, हमें निकालनी थी 109.5, यानी बटे कर दो 10। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। देखो 0 से 0 चला गया, यहाँ से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 4×5 = 20 हो गया, और 4×2 = 8 हो गया, 4×7 = 28 हो गया, 4×2 = 8, 4×5 = 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा 5×25, 5×2 = 10 हो गया, 5×1 = 5, 5×9 = 45 हो गया। तो देखो 17 से कट जाएगा, ये 17×1 = 17 करेंगे, और 4 बचेगा, नहीं कटेगा, और इधर काटने कुछ कट जाएगा, 8×5 = 13, और 17×5 = 85 हो गया, 17×3 = 51 हो गया, 17×1 = 17 हो गया, यानी कि बचा क्या, 31×2 1 9/5×5। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। तो यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो 5×4 = 20 हो गया, एक बचा, फिर कटेंगे तो हाँ ठीक है, 1×5 = 15, 4 बचा, 5×8 = 4, फिर से काट दें, बिल्कुल काटो, जहाँ जहाँ तक इच्छा करे वहाँ तक काट। तो 5×6 = 30 हो गया, 5×2 = 10 हो गया, यानी कि 6.2 × 4 3.8 हो गया, 8×2 = 16 हो रहा है, यूनिट डिजिट हमें 6 चाहिए, बस मिल गया आंसर 271.5। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन अगर फास्ट करते, मेरी आदत है थोड़ी फास्ट करने की, तो एकदम फ्लो में हो जाता है, धीरे धीरे करते हैं तो सोचना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 100 की चीज़ थी, 5% हानि मतलब 85 हो गया, हमें प्रॉफिट चाहिए था, यानी 109.5, यानी कि इसकी वैल्यू हमको दी गई थी और इसकी हमें अगला सवाल, तीन संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापन इतना है, इन संख्याओं तीनों संख्याओं का योग निकालना। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो कोई भी नंबर दिए गए हों उनसे हम जितना भी हाईएस्ट फैक्टर हो सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो संख्याएं लिखी थी, 4 में 6 का गुणा हुआ होगा, 6 का 3 में भी हुआ होगा, 6 का 7 में भी हुआ होगा। तो 6 कॉमन ले लें, 4 3 7 7 7 14 हो गया, 14×6 = 84 आंसर आ गया। अगला सवाल, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें, उन्हें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। तो देखो सिंपल सी, हमने बहुत पहले भी बताया कि जो भी काम करना है ना, बिल्कुल दिमाग में करना चाहिए। जैसे मान लो हमें एन बराबर लिखना होता है, देखो लिख दें 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल है। तो यहाँ वर्क किस पे करना, केवल रेडियस पे, R³/R³ पे हमें काम करना है, हमारे नंबर निकलना है। समझ में आ गई। अब यहाँ देखो इधर भी व्यास है, इधर भी व्यास है, और दोनों में क्यूब भी होना, तो 2 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो 2 से 2 कट ही जाना है, तो हम भाग क्यों करें। हम डायरेक्ट लिखेंगे ना 18×18×18 बटे 2×2×2, 2 ने में 18 किया, आंसर आ जाना चाहिए इसी समय।
और कुछ कोई तरीका नहीं होता शॉर्टकट करने का। तो 9 का क्यूब किसको पता नहीं होगा, सबको पता होगा। देखो यहाँ पर करना क्या था, बिल्कुल पेन नहीं चलाना, हमें पता रेडियस पे तो यहाँ से 2 में 18 करते, 9 का क्यूब आंसर लगाते, पेन भी नहीं चलाना पड़ता। लेकिन आएगा तभी प्रैक्टिस, कोई जादू कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल सवाल था। अगर आपके मतलब दिमाग में कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो बहुत जल्दी, जैसे हम यहाँ से कर देंगे, 25 किया, 2 नंबर के बाद लगाते यहाँ से हो जाएगा, 6 पंजे 30 करेंगे ना तो 0.3 आंसर आ जाएगा। ऐसे करना होता है। तो बाकी अगर जैसे आप लोग, जैसे मैंने ऐसे कर दिया या बहुत लड़के ऐसे कर रहे हैं, अब आप ऐसे लिख के कर रहे हैं तो आप पीछे हो रहे हैं, इन चीज़ों से आप पीछे हो रहे हैं। तो आप अपने आप को स्मार्ट बनाइए। अगला सवाल करते हैं। हरी ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था तो ए का क्रय मूल्य कितना था। देखो कितना सिंपल सवाल है। जैसे मान लिया ए की इनकम ए मान लो, तो ए को 20% हानि पर बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे, ये आ गया सेलिंग प्राइस। बी को देखो प्रॉफिट में बेचा है, बहुत बढ़िया बात है, ये सेलिंग प्राइस आ गया दोनों का। अरे बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से, ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था। समझ में आ गई बात। ये 100 से 100 काटेंगे तो बचेगा क्या, 2a80 इन माइनस का 7500 बराबर हो गया बी गुणे 115। 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 हो गया, ये 15 पना 75 हो गया, ये 16 हो गया, 16 दूनी 32 ए माइनस का 23 बी बराबर हो गया 1500। समझ में आ गई बात कि नहीं, आनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हमको पता था ए प्लस बी कितना है 1250, यही दिया गया था। तो हमें ए चाहिए यानी कि बी को हटाना, यानी सभी में 23 का गुणा कर दो, नीचे 23 का गुणा कर दिया, बिल्कुल ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 55 ये आ गया बराबर बराबर 1500 और प्लस का 1250, 1250 गुणे हो गया 23, 11 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 55 25 हो गया 0। ठीक है, गुणा करते हैं यहाँ से, देखो 0 25 तिया 75 हो गया, 25 दूनी 50 57, इसमें 300 जोड़ दें, यहाँ पर 300 हो गया। ठीक है, जोड़ देंगे 0 5 7 3 10 की 0 यहाँ से लगाए 605, यानी कि 11 ए बराबर आ गया 6050। तो ए बराबर 5 और 11 पन्ना 5। ठीक है, अगला सवाल। दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात में रूप में व्यक्त कर। भैया अगर इसको भी नहीं कर पा रहे फिर क्या कर पाओगे। 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 3:68 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 273 312 और 351 का HCF x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा, अगर भाग विधि से कर रहे हो तो वैसे कर लो, जैसे भाग विधि में भी एक ही से करके देखा करो। 312 से जैसे किया तो एक बार जाएगा, 273 से कर लो, 12 से 3 गया 9 हो गया, 10 से 7 गया कितना 3 बचा। समझ में आ गई बात। 39 से करेंगे 273, तो देखो 7 ने 63, 7 ने 21 हो गया, 2106, 7 बार पूरा पूरा चला गया, यानी कि इसी से वो ऑटोमेटिकली तीसरा नंबर कटेगा। बस 39 देख लो किसके बीच में है, पहला ऑप्शन हो गया आंसर तुम्हारा। और अगर डिफरेंस से करना चाहते हो तो देख लो 351 हो जाएगा, 312 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। इनका डिफरेंस 2 से 1 गया 1 हो गया, और 11 से जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, 11 से 2 गया 9 हो गया, और 4 से 1 गया 3 हो गया, 39 आ गया। 39 से देखो ये भी काटा है। ठीक है, अगला सवाल। पिछले वर्ष एक्स और वाई आय का अनुपात इतना था, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः इतने इतने थे, उनकी वर्तमान आय का योग इतना है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी। देखो एक्स और वाई लिखो, इनका 4:5 था पिछले वर्ष का। अब नए में क्या हुआ, पिछले और नए का अनुपात ये बन गया, और एक्स वाई के साथ क्या हुआ 2:3 हो गया। तो देखो ये तो बराबर होने चाहिए थे, बराबर नहीं है, इनको बराबर करते हैं। तो इसमें कर दें अगर हम 3 का गुणा, इसमें करना पड़ेगा 4 का, तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 का इसमें भी करना पड़ेगा। अब बाई का जो पिछले ईयर था अनुपात ये 15 बन गया, इसको इससे बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 5 में 15 और 2 को बराबर करेंगे, इसमें 15 का गुणा करना पड़ेगा। समझ गए, यानी कि ये पूरा 30 बन गया, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 15। ये बात समझ गए होंगे इतने समझदार। तो नया रेशियो क्या बना, 4 3 12 दूनी 24, 4 चौकू 16, 16 दूनी 32,
15 दूनी 30 हो गया, 15 3 45। तो वर्तमान में देखो ये कितना है, 5 2 7 है, 4 3 7 है, 77 की वैल्यू दी गई है 154 और डबल जीरो। एक्स की वर्तमान आय कितनी हो गई, 32 हो गई। ये सवाल था बस। तो देखो 11 सत्ते 77 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा 4, 11 चौक 44 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 32 दूनी 6400 आंसर आ गया। अगला सवाल, इसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों का औसत इतना इतना है, शेष छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? देखो गुणा भाग करना वो तो आप लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन देखो 100 छात्रों के 80 थे और शुरू के 15 का कितना था, 84, लास्ट के 15 का कितना था, 74। अब यहां से देखो लोग कितने हुए, 30 ही तो हुए, यानी कि 70 लोगों का हमें निकालना है। तो 70 के पास तो इतने तो रहे होंगे, क्योंकि सभी का एवरेज 80 था, तो इतना तो रहा होगा, इनमें की सम आ गया। अब यहां से देखो ये कितना ज्यादा हो रहा है, 4, यानी कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं कितना लेके, 15 चौकू 60 ज्यादा लेके बाहर निकल रहे हैं। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे, यानी कि ये 60 लेके जा रहे हैं। अब यहां से देखो ये क्या कर रहे हैं, माइनस का 6 कर रहे हैं, माइनस का 6, यानी कि अगर 15 लोग हम देखें, ये 15 छक्का 90 हो गया। समझना बात को, इसकी भरपाई कौन करेगा, यही लोग करेंगे। जो ज्यादा था वो तो हमने निकाल दिया भाई, एवरेज से इतने लोग ज्यादा थे तो इनसे हमने निकाल दिया, एवरेज की भरपाई हो गई। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 6 कम हो रहा था, यानी कि इसकी भरपाई इन्हीं लोगों को करनी पड़ेगी, यानी कि ये सम आ गया कितने, 70 लोगों का। तो 70 से इसे डिवाइड कर दे, इनका एवरेज आ जाएगा, यानी कि ये तो कट गया, यानी 80 माइनस 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 अब क्या होगा, प्लस, क्यों 90 से 60 जाएगा, 30/70 हो गया। ये काटेंगे, पॉइंट लगाया, बिंदी बढ़ाई, 7 चौक 28 हो गया, बचा कितना, 2। फिर देखो 7 या 21 कर लो, या तो देखो 80.4 करो, आंसर मिल गया। अब बाकी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं, समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर लिया करो। तो यहाँ से करेंगे 4 3 12 और एक 13/4 गुणे 8/13 हो गया, 13 से 13 चला गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर देखो 4/5 गुणे का साइन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन खत्म। अब आते हैं इस पर, ये पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो 8 से 7 गया, 1 बटे कितना हो गया, 56 बटे, फिर 8 और 7 15 हो गया, 15 बटे कितना हो गया, 56, 56 से 56 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/15, यानी कि माइनस का 1/15 गुणे 7 चौक 28, 28 हो तो 30/7 प्लस का 3/5, कितना ये हो गया, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा क्या है नीचे, 7 और 5 और 5, यानी कैल्शियम 35 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5 सत्ते 35, 7 21 हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो 4 हो गया, यानी कि 25 बटे कितना आ जाएगा, 35, 5 चम 25, 5 सत्ते 35, 5/7 आंसर आ गया। अगला सवाल, 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर 12.5% की छूट है, 4900 में कितनी कमीज खरीदी जा सकती है? देखो 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 पर, देखो 8400 की 6 थी, समझना बात को, 12.5% का मतलब 1/8, यानी कितनी छूट है, ये यानी कि 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, 1050 की छूट हो गई, यानी कि मिल कितने गिरी, 0, 10 से 5 गया 5 हो गया, 3 हो गया और 8 से 1 गया, यानी कि 7350 में एक मिल रही है, 6 मिल रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, यानी कि 7350 में 6 मिल रही हैं, तो 4900 में कितनी मिलेंगी, 7350 कोड़े कर दो 4900, 7 7 49, 7 7 35, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया और 7 पंजे 35, 15 चौकू, यानी कि आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अगला सवाल, 9 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत इतना, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? अभी सेम बता क्या है, 100 संख्याओं का एवरेज वाला किया था, तो ये 20.6 हो गया, फिर 3 संख्याओं का औसत 26.1 हो गया, फिर अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2। तो देखो 3 3 6 3 संख्याएं बची हैं, यानी कि उनके पास इतना तो रहा ही होगा। फिर देखो जो घटती बढ़ती होगी उसको देख लेते हो, तो देखो ये कितना बढ़ रहा है, 11 से 6 गया 5 बचा, यानी कि 5.5 बढ़ रहा है 1 पर, तो 3 पे कितना बढ़ेगा, ये यानी कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो इसे कम करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देखो, यहाँ से कितना कम हो रहा है, 6 से 2 गया 4 हो गया,
यहाँ से 10 से 5 जाएगा 5 हो गया, यानी 5.4 गुणे 3 ये कम हो रहा है, यानी कि ये इसको भरपाई करनी पड़ेगी तभी तो आ पाएगा। अब ये सम आ गया, जो 3 संख्याएं इसमें से गायब थी उनका सम आ गया, यानी कि अगर इसमें 3 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगा, ये चला गया ये चला गया ये चला गया, यानी कि 20.6 माइनस का 5.5 प्लस का 5.4। यहाँ से करेंगे 6 4 10 की जीरो, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 26 माइनस का 5.5, 26 से 6 गया कितना 20 हो गया, समझना बात को, और 10 से 5 गया 5, यानी 20.5 आंसर आ गया। अगला सवाल, दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? देखो, एक ए था, बी था, ये क्या थे? खाली करने वाले पाइप। ठीक है, ये 10 मिनट ले रहे थे, ये 15 मिनट, जबकि पाइप सी अकेले 12 मिनट में भर सकता था, यानी सी क्या था? आपका भरने वाला था। इनका एलसीएम ले लें, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। 60 ले लो, 10 छक्के 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60। ये तो अब देखो एफिशिएंसी निकालिए, अब करा ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, यानी कि 6 4 10 एफिशिएंसी से 4 मिनट के लिए वो कितना खाली कर देंगे? 40 खाली कर देंगे। अब यहाँ से देखो, फिर सी को तुरंत खोला गया, यानी सी भरने वाला, ए खाली करने वाला। ए बी है ना, बी बी से बात हो रही है, बी 4 मिनट खाली कर रहा है, मतलब एफिशिएंसी 4 से खाली कर रहा है, 5 से भर रहा है, तो भरा कितने से जा रहा है? कुल मिलाकर ए से भरा जा रहा है, क्योंकि भरने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो भरेगा कौन सा पार्ट? जो खाली हुआ है, 40 ही तो पार्ट खाली हुआ, 40/1 कर देंगे, आंसर क्या? 40 आ गया। अगला सवाल देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, सावधानी से करना होता है। 19 में ना कितना हो गया? 95 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? -4 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 60/16 गुणे हो गया 2, माइनस का 76/95 माइनस का 15/8 गुणे में -4 है, यानी कि प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर -3 डिवाइड बाई 53 हो गया। तो देखो, यहाँ से करेंगे 2 अट्ठे 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 15 हो गया। यहाँ से आ गया 15/19 चौक 76, 19 बना 95, 4 दूनी 8 हो गया। एलसीएम लेंगे कितना? 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, प्लस 2 पंजे 10, 15 बना 75, माइनस का 3 हो गया, 3 क्यों 30 हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाई 53। समझ में आ गई बात? आनी भी चाहिए। यहाँ पर 8 होगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ देखो 45 हो गया, 45 8 53 हो गया, 53 से 53 कैंसिल आउट, यानी कि बचा क्या? 15/2 माइनस का 1/10, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10, 15 पना 75 माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी कि 74/10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2/5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि आमित हो। ठीक है, सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी? अर्धवार्षिक करा रेट कितनी हो जाएगी? 4%। और 1 वर्ष में टाइम स्लैब कितनी बन जाएंगी? 2 6 6 महीने का अर्धवार्षिक। तो 4%, देखो बहुत तरीके से ये सवाल कर सकते हैं, ट्री मेथड लगा लो या तो सीधा सीधा रेशियो पेपर कर लो। तो 4% मतलब क्या हो गया? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 की चीज़ क्या होगी? 26 हो गई, यानी कि 25 से 26 होगी। 2 बार की बात करा, यानी कि स्क्वायर 625 और 676 हो। तो यानी कि 50,000 जो वैल्यू थी वो 625 की थी, और राशि बन कितनी गई? 625 से 676, बस 25 25 हम 625, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, 25 अट्ठे 200 हो गया, तो एक जीरो आ गया, 8 छंग 48 आ गया, यहाँ से लगा 4, जैसे ही 8 जीरो मिला आंसर में मिल गया 54,080। अगला सवाल करते हैं, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, बहुत बढ़िया बात है, और उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में 140 का अंतर है तो पूरे सौदे में से कितना? देखो, हमने मान लिया दोनों 100 में खरीद, 15% का लाभ का मतलब कितना हो गया? 115, 5% हानि मतलब, यदि यहाँ से देखो 15 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से 5 की हानि हुई, तो उसे कुल मिलाकर फायदा कितने हुआ? 10 रुपए की।
यानी इसी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन विक्रय मूल्य में अंतर दिया था 0, 11 से 9 गया 2, 20 की वैल्यू कितनी 140, 10 की हमें निकालनी थी, यानी कि आधा हो रहा है, यानी कि 70 आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना करना नहीं पड़ता है, इसको डायरेक्ट करना पड़ता है भैया। इतना करने का टाइम कहाँ, देखो दोनों को जोड़ते 20 की वैल्यू 140 और दोनों का डिफरेंस, जब प्रैक्टिस होगी तभी, मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। अगला सवाल, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाली खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, यानी V बराबर I R²। तो 22/7, R की वैल्यू 20 गुणे बी, H की वैल्यू कितनी होगी 7, चला गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8800 आंसर आ। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40, तो वर्ष के अंत में की कीमत क्या होगी। देखो हम प्रैक्टिस के लिए क्यों बोलते हैं, इस सवाल में समझ में आ जाए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, 2, 3 और ये हो गया चौथा, हम यहाँ से लिखेंगे 100 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर 144 हो गया, फिर 144 का 120%, 20×100 और 120/100 लिख लो। ठीक है, ये बढ़ाएंगे ना, लेकिन अगर प्रैक्टिस होती ना तो पहले से तो हमें मतलब नहीं ना, हम दूसरे से स्टार्ट करते, क्योंकि दूसरे की पहले की तो कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा, तो ये 120 होता, ये 144 होता। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। तीसरे और चौथे का डिफरेंस दिया था, तीसरे और चौथे का डिफरेंस दिया था, यानी कि 24 की वैल्यू दी थी हमें 86.40, हमें सेकंड का निकालना था, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी थी बस। 4×6 = 24 हो गया, 4×2 = 8 हो गया, और 4×1 = 4, 4×6 = 24 हो गया 0, ये पॉइंट हटा दो, ये 100 चला जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 6×3 = 18, 6×3 = 36, 360 आंसर। इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही भी तुम्हें लगे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो रहा है या फिर थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको नोट कर लो, इसको कॉपी में नोट करने में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तुरंत कर लो बेशरम बन के। ठीक है, बिना बेशरम बने कुछ मिलता ही नहीं जिंदगी में भैया, इतने ताने सुनते तब तो नौकरी मिलती है, ताने ना मिले वो भी जरूरी है भैया, ताने मिलते हैं तभी मोटिवेशन भी आता है कि कुछ कोई ना कोई कुछ बोलता है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, 13,000 उधार लिए, 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने पर प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी। 8% का मतलब समझते हैं, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी कि 25 से चीज क्या होगी 27। 2 वर्ष में 2 समान किस्तें, यानी कि स्क्वायर कर देंगे तो 729 हो गया, यहाँ कर देंगे 27, किस्त हर साल बराबर होती है। अगर देखो क्यूब याद कर लेना 30 तक, अगर मान लो तीन तीन किस्त कह देता तो क्यूब करना पड़ता, फिर नहीं याद होगा फिर क्या करोगे, दांत निकालेंगे और क्या करेंगे हम लोग। तो 25×7 = 175 हो गया, यहाँ से लगा 70, 25×2 = 50, 10 60 और 7 67, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, यहाँ हो गया 8×2 = 10 की 0, यहाँ से लगा 1, और ये हो गया 7×7 = 13। ठीक है, तो 1300 की वैल्यू थी 13, हमें किस्त निकालनी थी प्रत्येक किस्त, यानी एक किस्त 729 की थी, 0 से 0 ये जाएगा 10 बार, यानी 7290 किस्त आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन इजी थी इसलिए अच्छे से आसानी से कर लिया। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। चलिए, 1 दिसंबर की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल आपकी हो सकता है कि पिनेकल वाले भी स्टार्ट कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।